जय हिंद। मैं हूं प्रेम कुमार और आप मेरा चैनल देख रहे हैं प्रेम सर द आइडियलाइज के नाम से। और मैं आज बात करूंगा यूपी में हाल फिलहाल जो घटना बढ़ गई है, एक भेड़िए से रिलेटेड एक घटना है जो बच्चों को उठाकर खा जा रहा है। इसके लिए सरकार क्या कर रही है और भेड़िए के बारे में बताएंगे कि भेड़िया किस प्रकार का जानवर है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। फिलहाल उससे पहले मैं आपको बता दूं कि कल मेरा आइडियलाइज के नाम से, द आइडियलाइज के नाम से एक ऐप लॉन्च हो रहा है। उस ऐप के तहत आप चाहेंगे तो मैं सबसे पहले इंटर का एक कोर्स लॉन्च कर रहा हूं, इंग्लिश और हिंदी का, जिसमें आपको क्रैश कोर्स के तहत सारे टॉपिक्स को पढ़ाए जाएंगे, उसके सारे क्वेश्चन जो होंगे उसको हल किए जाएंगे, आपको नोट्स मिलेगा, सारे चीज़ मिलेंगे, ऑब्जेक्टिव भी हल किया जाएगा, पूरा एक तैयारी आपको जो बढ़िया तैयारी होता है वो आपको करवा दिया जाएगा। तो अगर आप मेरी वीडियो से संतुष्ट हैं, मेरे वीडियो आपको अच्छा लगता है, तो आप जो है जाकर द आइडियलाइज नाम से ऐप जो है उसको डाउनलोड करें और उससे आप पढ़ाई शुरू कर सकते हैं। 15 तारीख से ये बैच शुरू हो जाएगा। चलते हैं आज जो हमारा टॉपिक है उस पर बात करते हैं। हमारे यूपी के जो मुख्यमंत्री हैं योगी जी के बहराइच, यूपी के गांव है बहराइच, वहाँ पर आप देख रहे हैं कि एक भेड़िया है ना। और भेड़िए ने बार बार, क्या देखिए यहाँ भेड़िया देख रहे हैं, और बार बार भेड़िया जो है आसपास के गांव में जाकर बच्चों को उठा ले रही है और उसको अपना शिकार बना ले रही है। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? लोगों का अलग अलग राय है कि ऐसा हुआ क्यों। देख रहे हैं ग्रामीण लोग भी खड़े हैं, कई लोगों को भेड़ियों ने शिकार बना लिया, भोजन बना लिया। तो क्यों हुआ? तो आपको पहले भेड़िए के बारे में बताते हैं कि भेड़िया होता क्या है। भेड़िए देखिए, ये भेड़िए हैं, आप जो फिगर देख रहे हैं वो भेड़िए का फिगर है। हम अपने आसपास कुत्तों को देखते हैं, कुत्तों से मिलता जुलता एक प्रजाति है जिसे हम सियार या गीदड़ कहते हैं, और गीदड़ से मिलता जुलता, गीदड़ से थोड़ा सा ऊपर एक प्रजाति होता है जिसको हम भेड़िया कहते हैं। हालांकि भेड़िया जो है कभी अकेले नहीं चलता है, भेड़िए जो है हमेशा झुंड इसी तरह बनाकर चलते हैं, हमेशा झुंड में रहने का वो प्रयास करते हैं और झुंड में रहते हैं। भेड़ियों के बारे में एक खास बात ये भी आपको बता दूं कि भेड़िया में एक लीडर होता है। अगर पूरे भेड़िया 10-20 भेड़िया हैं तो भेड़ियों में एक लीडर होता है। और सबसे खास बात यह है कि लीडर भेड़िया ही सिर्फ बच्चे को जन्म दे सकता है। बाकी जितने अगल बगल के इनके साथ भेड़िए हैं, इनको ये अनुमति प्राप्त नहीं है कि आप बच्चे को जन्म दे सकते हैं। तो लीडर में चाहे मादा रहे, लीडर में चाहे वो नर रहे, नर मादा जो भी है वो लीडर होंगे, तभी अपने शरीर से बच्चे को जन्म दे सकते हैं। दूसरे भेड़िए बच्चे को जन्म नहीं दे सकते हैं। ये बात आपको मैं बता देता हूँ। भेड़ियों के बारे में एक और ख़ास बात है कि भेड़िए हमेशा झुंड में रहते हैं, और भेड़ियों पे अगर एक भेड़िया पर हमला आप करेंगे ना, सारे भेड़िए आपके पास जुट जाएंगे। भेड़ियों में एकता बहुत ज़बरदस्त होती है। इस एकता का प्रमाण देने के लिए मैं आपको एक बात बताता हूँ कि अक्सर जो मांसाहारी जानवर होते हैं, शाकाहारी को भोजन तो जहाँ तहाँ घास वगैरह मिल जाते हैं, लेकिन जो मांसाहारी जानवर होते हैं उनकी मृत्यु बड़ा दर्दनाक होती है। जैसे वो बूढ़े हो जाते हैं, शेर हो, बाघ हो, तो उनको भोजन शिकार कर नहीं पाते हैं, तो भोजन उनको मिलता नहीं है, तो भोजन नहीं मिलता है तो भूखे मरना पड़ता है। लेकिन भेड़ियों में ये बात नहीं है। भेड़िया का जो लीडर होता है या अन्य जो भेड़िए हैं, अगर लीडर बूढ़ा हो गया है और जो साथ वाले भेड़िए हैं ये जब शिकार करते हैं तो पहले अपने पुराने दोस्तों को, बूढ़े जो दोस्त हैं उनको खाना खिलाते हैं, तब ये खाते हैं। और भेड़ियों में बड़ा एकता होती है, और कहा जाता है कि आप अगर भेड़िया के एक बच्चा को उठा लीजिएगा ना, तो आप पूरा गांव में, पूरा शहर में तबाही मचा देगा। इंसान ने बाघ को पालतू बना लिया, इंसान ने शेर को पालतू बना लिया, लेकिन आज तक कहीं रिकॉर्ड नहीं है कि किसी ने भेड़िया को पालतू बनाया। क्योंकि भेड़िया बहुत ही अलग प्रकार का जीव है, अलग प्रकार का जानवर है, इसको कोई पालतू बना ही नहीं सकता है। और ये ऐसा जानवर है कि बाघ शेर तक को नहीं छोड़ते हैं। अगर ये झुंड में रहेंगे ना, इनके वीडियो आप देखते होंगे फेसबुक पर, यूट्यूब पर, ऐसे बहुत सारे दिख जाते होंगे, तो आप याद कीजिए और ध्यान दीजिएगा कि ये लोग शेर और बाघ तक को मार देते हैं। इनके झुंड में वो ताकत होती है। तो खैर, हम भेड़िए की बात जो बात थी बता दिए, लेकिन घटना क्यों हुई यूपी में उस बात पर आते हैं। घटना, लोगों का कहना है कि एक बार भेड़िए का कोई बच्चा था, खेतों की जुताई करते समय शायद वो दबा होगा या कहीं पर गलती से वो चपकर मर गया। इसलिए जो भेड़ियों में एकता थी, भेड़ियों में एकता कारण वो गांव में आते थे और गुस्से से वो कमज़ोर लोगों को शिकार बना रहे हैं। वहीं कहीं दूसरे लोगों का ये भी कहना है कि जो लीडर है वो लंगड़ा है,
है ना, वो चल नहीं पाता है, इसीलिए वो कमज़ोर शिकार खोजता है और कमज़ोर शिकार करके वो इस तरह से अपना पेट भरता है। और जब भी मौका देखता है आसपास के गांव में घुसता है और घुसकर देखा कोई बच्चा मिला तो उसको उठाकर खा गया, 2-3 किलोमीटर दूर ले जाता है, फिर उसको फाड़ फाड़ के खा जाता है। इस पर सरकार ने बड़ा एक्शन किया। सरकार ने पूरा पुलिस वहाँ पर फोर्स लगा दिया बहराइच नामक गांव में। इसके बावजूद भी भेड़िया घटना कर लिए, इसके बावजूद भी भेड़िया बच्चे को उठा ले गए। अब सरकार ने, योगी सरकार ने इस पर त्वरित एक्शन करते हुए इसने कहा कि नहीं, अब जब भेड़िया मिले तो उसको सीधे गोली मार दिया जाए। देखिए 40 गाँव में हाहाकार, भेड़िया जो है बच्चों को बना रहा शिकार, मतलब जहां बच्चे मिल रहे हैं, मौका मिल रहा है, भेड़िया उठा के ले चल जा रहा है। तो अब सरकार भी सीधे शूट एंड साइड का ऑर्डर दे दिया है। लेकिन मेरा अपना एक व्यक्तिगत राय है कि उस भेड़िए को अगर कोशिश किया जाए तो पकड़ा जाए। वो जानवर है, उसका भोजन करना अपना तरीका है, उसको भोजन चाहिए और मांसाहारी जानवर है तो जो मिलेगा वो तो खाएगा ही खाएगा। लेकिन मैं सबसे पहले उन बच्चों के प्रति भी संवेदना व्यक्त करता हूँ कि जो बच्चे इसमें बेचारे मारे गए, भेड़ियों के शिकार से मारे गए, मैं उनके परिवार को ईश्वर से प्रार्थना करता हूं, उनको हिम्मत दे, जल्दी इस चीज़ से उबरने का उनको ताकत मिले। लेकिन भेड़ियों को थोड़ा सा, अगर वो आदमखोर भेड़िया पाया जाए तो उसको चिड़ियाघर में बंद कर दिया जाए, और अगर सरकार को लगता है कि नहीं उसको मार देना चाहिए तो उसको मार दिया जाए। ये सरकार का व्यक्तिगत राय है, सरकार के फैसलों पर हमें कोई टिक्का टिप्पणी नहीं करनी है। तो भेड़ियों के बारे में आपको बता दिए। तो इस तरह से भेड़िया देखिए गाँव में घुसकर शिकार कर रहे हैं और अलग अलग लोगों ने अलग अलग राय दिया। और एक बात अंतिम में आपको बता दूं कि हमारे पास जो आसपास के देखते होंगे, गली में, रोड पर कुत्ते नज़र आते हैं, लेकिन हम कुत्ते को भोजन नहीं देते। अक्सर कुत्ते रोड एक्सीडेंट में चापे जाते हैं, मर जाते हैं। आपको बता दें, कुत्ते बहुत ही ऐसे प्यारे जीव हैं, अगर वो जीव हमारे आसपास रहेंगे ना तो ऐसे जो भेड़िया है ना, ये देख लीजिए भेड़िया कितना खतरनाक लग रहा है ना, ये भेड़िया हमारे पास आने से डरेंगे क्योंकि कुत्ते उन्हें डरा कर रखेंगे। आप अपने घर में घुसते हैं तो कुत्ता रात में देखिए कितना भौंकता है और आपको परेशान कर देता है, तो बाहरी जीव को भी वो आने नहीं देगा। इसलिए आसपास हमारे जो पालतू कुत्ते हैं, जो रोड पर कुत्ते हैं, उनकी संख्या भी बनी रहनी चाहिए। इसीलिए कहा गया ईश्वर ने जिस जीव को जन्म दिया है सबका एक कारण होता है, कोई बिना कारण नहीं है। भेड़िए की खास बात एक और बता दूं आपको कि इंसान अगर काटता है ना तो उसमें हल्का सा दर्द होता है, लेकिन एक कुत्ता ऐसा जानवर है, अगर वो काट ले, कुत्ते में ऐसी प्रजातियां होती है कि आपका उंगली काट कर खत्म कर सकता है। 220 PSI तक कुत्ता एक काट सकता है, लेकिन भेड़िया जो है जब काटेगा ना तो 1800 PSI तक काट सकता है ना। इतने पावर होता है भेड़िया में, यानी एक बार में चाहेगा तो एक आंग फाड़ के रख देगा। ये भेड़ियों की पावर होती है, ये भेड़ियों की एकता होती है। तो आज का टॉपिक हमारा यही था, और फिर से उन बच्चों को मेरे तरफ से संवेदना है, दिल से आभार है, और उनको नमन करते हैं, उनको प्रणाम करते हैं कि उनकी आत्मा को शांति मिले, उनके परिवार को हिम्मत मिले, ताकि वो जल्दी से इस दुख की घड़ी से उबर पाएँ। धन्यवाद।